शाही मसाला सोया चाप आप भी ज़रूर ट्राई करना। सोया चाप बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। ढाबा जाना बिल्कुल भूल जाओगे अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन किचन ब्लॉग। आज हम बनाएंगे सोया चाप। ये चाप ले ली, इसको हमने बराबर पीसेस में काट लिया है। ऐसे आप भी ऐसे काटना है इसको। ये देखिए, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया, ठीक ठीक गर्म करना है। और ये देखिए, इसमें हम चाप को फ्राई कर लेंगे। ऐसे हमने अच्छे से चाप को फ्राई कर लेना है। हमारी चाप फ्राई हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। ऐसे मैंने सारी चाप फ्राई कर ली है। ये मैं हॉट स्पाइसेस जो यूज़ करूंगी चाप बनाने में, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची। अब हॉट स्पाइसेस को हमने तेल में डाल लेना है और इनको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच। साथ ही में अनियन टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ प्योरी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। साथ ही में हल्दी पाउडर आधा चम्मच। ये धनिया मसाला 1 चम्मच। सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब साथ ही में मैं गरम मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच चाप मसाला। इससे जो टेस्ट है एनहांस हो जाता है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल लो, बट हम सोया चाप बना रहे थे, इसमें चाप मसाला डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं कलर के लिए रेड फूड कलर डाल रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको 5 मिनट तक ढक के रख रही हूँ। आफ्टर 5 मिनट आप देख सकते हो मसाला अच्छे से बन गया है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें एडिशनल मिल्क ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच। इससे जो है हमारी चाप में टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबाल आने तक ऐसे चलाते रहेंगे। देखिए तड़का कितना अच्छा बन गया। अब मैं इसमें चाप ऐड कर ली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 कप वाटर डाल रही हूँ। उससे चाप थोड़ी गल जाएगी और जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हो अच्छे से मसाला घुल गया। अब मैं इसमें थोड़ी फ्रेश क्रीम डालूंगी। ये घर की ही क्रीम है। ये 2 से 3 चम्मच है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो मत डालो, बट इससे थोड़ा जो हमारी ग्रेवी है गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट अच्छा आता है। इसको भी हमने उबाल आने तक ऐसे चलाते रहना है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देंगे। आफ्टर 3 मिनट आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है और चाप एकदम बन के रेडी है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनी है। अब मैं गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर रही हूँ। ऐसे हमने इसको पनीर को ऐड कर लेना है। ज़्यादा पनीर नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। इससे चाप में जो स्वाद है ना और भी बहुत ही बढ़िया आता है।
आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने हरा धनिया डाल लिया, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मस्त बनती है, आप रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल भूल जाओगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना। हमारी चाप बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे नई रेसिपी के साथ।